नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज आपका कितना है 7.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on the diagonal BD। तो आपको दिखाया हुआ डायगोनल BD पे AP क्या है परपेंडिकुलर है, तो ए एंगल कितना है 90 डिग्री है। फिर CQ क्या है डायगोनल BD पे क्या परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या 90 डिग्री, यानी ए एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, और ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ओके, अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है सो दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD का। APB कौन सा ट्रायंगल है, APB ए वाला ट्रायंगल है APB, और CQD कौन सी ट्रायंगल है CQD ए वाली ट्रायंगल है, यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करनी है। ये सिंपल, इसमें कुछ तो है नहीं। देखो देखो बच्चे, इसमें क्या क्या इक्वल है देख लो। आप दिया हुआ ABCD क्या है पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड क्या होता है पैरेलल भी होता है इक्वल भी होता है ना। तो देखो AB इज पैरेलल टू CD, आल्सो AB इज इक्वल टू CD, यानी ए वाली साइड इसका ए साइड इसका ए साइड इक्वल है। और क्या इक्वल है देखो, अब देखो बच्चे इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है ना, चूँकि AP क्या है BD पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है। फिर देखो CQ BD पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या था AP किस पर परपेंडिकुलर था BD पे, तो एंगल 90 हो गया। फिर CP भी क्या है CP CQ परपेंडिकुलर है किस पर BD पे, तो ए एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल का ए एंगल 90 है, इस ट्रायंगल का ए एंगल 90 इक्वल है। फिर क्या इक्वल है, अब देखो AB और CD क्या है पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है पैरेलल है, और BD ट्रांसवर्सल है, BD क्या ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। ए एंगल किसके इक्वल हो जाएगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो एंगल साइड से क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तब दोबारा में देख लो फिगर, तब देख लो आप क्या क्या इक्वल। देखो इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल का CD इक्वल है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है इक्वल है। फिर आप इस ट्रायंगल का ए एंगल 90 डिग्री है, चूँकि AP BD पे परपेंडिकुलर है। फिर इस ट्रायंगल में देखो CQ BD पे परपेंडिकुलर है, तो ए एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया। एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है। फिर क्या इक्वल है, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का ए एंगल और इस ट्रायंगल का ए एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है ना, मान सपोज करो ये एंगल 1 दे दो, इसे एंगल 2 दे दो, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, चूँकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, चूँकि यहाँ पे AB और CD के आपस में पैरेलल है और BD के आपका ट्रांसवर्सल है, तो ए वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल हो गया। तो दो एंगल इक्वल और एक साइड, तो एंगल साइड से क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ CPCD से, इसका AP और इसका CQ इक्वल हो जाएगा CPCD से, देन सेकेंड प्रूफ हो जाएगा। इसी चीज़ को लिख लेते हैं। ओके ओके, लिखते हैं। आपको यहाँ गिवन क्या है ABCD के पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 10, given that ABCD is a पैरेललोग्राम, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में गिवन है कि AP इज परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BD। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूफ करेंगे, सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट
इस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, करो। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी क्या क्या इक्वल, देखो इसका ए बी इसका सी डी इक्वल है ना। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पेलोग्राम। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पेलोग्राम। ओके, फिर क्या इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में एंगल पी, इस ट्रायंगल में एंगल क्यू 90 डिग्री। इस एंगल का क्या नाम है, ए पी बी है, या एंगल पी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। इसका एंगल पी, इसका एंगल क्यू। एंगल पी, इसका एंगल क्यू इक्वल, क्यों इक्वल है, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है। ईच एंगल क्या है, इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ए पी बी डी पे परपेंडिकुलर है, सी क्यू बी डी पे परपेंडिकुलर है, यानी ए एंगल 90 डिग्री है और ए एंगल भी 90 डिग्री है। ओके, और क्या इक्वल है, अब देखो इस ट्रायंगल का ए एंगल और इस ट्रायंगल का ए एंगल इक्वल है। इसका नाम 1 दे दो, इसका 2 दे दो। क्यों इक्वल है, चूँकि ए बी और सी डी पैरेलल है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, ठीक है, और बी डी ट्रांसवर्सल है। लेकिन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका एंगल 1 इसका एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चूँकि सिंस ए बी इज पैरेलल टू क्या, सी डी है, एंड पी डी इज ए ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, दो एंगल इक्वल है और एक साइड। देयरफॉर लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी का बाय एंगल साइड से। ओके, तो प्रूव्ड हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट अब इसी से कर लेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने की ए पी इक्वल टू सी क्यू, सी पी सी टी यूज कर लो। तो लिखे सिंस ए पी बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल सी क्यू डी का हम इसमें प्रूफ किया फर्स्ट में, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। तो देयरफॉर सी पी सी टी से क्या होगा, इसका हम ए पी लेंगे तो इसका सी क्यू लेंगे, तो ए पी इक्वल टू क्या हो गया, सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो प्रूव्ड हो गया बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका सेकेंड पार्ट भी आ गया। तो इजी था, कोई छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा नहीं था ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ देखो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ये दिया हुआ, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल क्या डी ई एफ है। ओके, आप कहते हैं ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, डी ई का, और ए बी पैरेलल, और ए बी जो है डी के पैरेलल भी है, ठीक। फिर बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी यानी ए वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल भी है, ये दोनों पैरेलल भी है। ओके, अब ए द वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइन टू वर्टिसेस डी ई एफ से ज्वाइन कर दिया, ए को डी से ज्वाइन कर दिया, सी को एफ से ज्वाइन कर दिया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया। ओके, इसे ज्वाइन कर दिया। और इस पर अब जो डायग्राम बना हुआ आपको अब प्रूफ करनी है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम है फर्स्ट पार्ट में। तो कर लेते हैं हम लोग, ईजी बेटा, कर लो। ओके, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो। आपको गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, यानी लिख दो गिवन दैट
गिवन दैट दिया हुआ क्या क्या ए बी इक्वल टू डी ई एंड फर्स्ट पार्ट एंड डी ए बी इज पैरेलल टू डी ई गिवन है। सेकेंड पे दिया हुआ बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, आपको ये दिया हुआ, ठीक है। अब आपको पहला पार्ट प्रूफ करते, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करने बच्चे? प्रूफ करनी है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। ए बी देखो ए बी ई डी ए वाली क्वाड्रिलेटरल क्या है? पेलोराम में प्रूफ करनी है। तब तो सिंपल है, आप कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको आप जानते थ्योरम 7.8 में क्या था? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो तो वो पेलोराम होता है। अब देखो बच्चे क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में कि ए बी क्या है? गिवन है कि डी के इक्वल है, और ए बी क्या है? डी ई के पैरेलल भी है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है। देयरफॉर ए बी ई डी पेलोराम हो गया। लिख दो फटाफट, लिख देंगे, कुछ है नहीं। लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल क्या है? नाम है क्या? ए बी ई डी। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में देखो क्या क्या इक्वल है। अब फर्स्ट पार्ट देखो गिवन है, ठीक है। सिंस ए बी इक्वल टू डी है एंड ए बी इज पैरेलल टू डी है ना, ये आपको गिवन है। दैट इज इसका मतलब क्या हो? दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral ABED are equal and parallel. Therefore क्या लिखेंगे? Therefore लिखेंगे ABED यानी quadrilateral ABED is a parallelogram। ये प्रूव्ड हो गया। तो अगर थ्योरम नंबर याद लिख दो, बाय कौन सा थ्योरम? थ्योरम है 7.8 है, 7.8 थ्योरम है। ओके, अगर नंबर याद नहीं नो प्रॉब्लम, हमने कंसेप्ट लिख दिया। ओके, तो ए बी ई डी क्या हो गया? पेलोराम प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कर रहे हैं, प्रूफ करिए क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पेलोराम। तो बी ई एफ सी कौन सा है? देखो तो बी ई एफ सी कौन सी? देखो बी ई, देखो बी ई एफ सी, ठीक है, ये हो गया आपको बी ई एफ सी। कहते इसे प्रूफ करो पेलोराम है। ये भी तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो सेकेंड पार्ट देखो बच्चे, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है? गिवन है बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी ई एफ के पैरेलल भी है। अब देखो हम बी सी ई एफ के पैरेलल है, बी सी ई एफ के इक्वल भी है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेलल और इक्वल है। देयरफॉर इट इज ए पेलोराम। सेम कंसेप्ट, थ्योरम 7.8। क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? बी ई एफ सी। सेकेंड पार्ट, इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, इसमें भी क्या है आपको दिया हुआ? क्या क्या है? देखो क्या क्या गिवन है। बी सी ई एफ की इक्वल है और दोनों पैरेलल भी है, नहीं गिवन है। सिंस बी सी इक्वल टू
ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ये आपको क्या आपको गिवन है। नहीं दैट इसका मतलब क्या, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है, बी ई एफ सी आर इक्वल एंड पैरेलल। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम, अगर नंबर याद लिखो तो नो प्रॉब्लम, बाय थ्योरम 7.8। ओके बेटे, बाय थ्योरम 7.8। ओके, तो क्या हो गया, अगर इसे ये करना चाहो तो ये कर दो, बाय थ्योरम 7.8। ये स्टेटमेंट यही कहता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो, देयरफॉर पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब जब पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है ना। ओके, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड पार्ट में प्रूफ करिए कि ए डी पैरेलल टू सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ, ये प्रूफ करना है। ओके, अब देखो बच्चे कर लेते हैं हम लोग। देखो ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी क्या है, देखो ए डी यही है ना, और क्या है, ए डी पैरेलल टू सी एफ, सी एफ कौन सा है, ये। ओके, तो कहता है ए डी जो है सी एफ के पैरेलल है और इक्वल भी है, मीन ए वाली साइड। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी जो हमने प्रूफ किया, इसी की हेल्प से हम लोग कर लेंगे प्रूफ। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। देखो अभी प्रूफ किया, ए बी ई डी पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अब अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल और इक्वल होगा, यानी ए वाली साइड इसके क्या पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। ए डी पैरेलल टू बी और ए डी इक्वल टू बी। फिर आओ, अभी हमने प्रूफ किया कि बी ई एफ सी पैरेलल है, तो ए वाली साइड और ए वाली साइड क्या है, अपोजिट साइड है, तो पैरेलल और इक्वल होगा, यानी ये जो होगा इसके पैरेलल और इक्वल होगा। तो आप देखो बच्चे, ए वाली साइड इसके भी इक्वल है और पैरेलल है, और ये वाली साइड इसके भी पैरेलल और इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, ये दोनों से और इक्वल भी है, बस प्रूव्ड हो गई। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखेंगे पहले ए, चूँकि आपको दिया हुआ कि पहले फर्स्ट पार्ट में ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर क्या हो गया कि ए डी इज पैरेलल टू बी। ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी के पैरेलल होगा, तो वही लिखो। थर्ड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो सिंस ए बी ई डी क्या है, इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी। जब कोई पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। ओके, इसे फर्स्ट मान लो। ओके, फिर आल्सो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि बी एफ सी पैरेललोग्राम है, यानी प्रूफ किया आल्सो सिंस बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब इसका भी
जो अपोजिट साइड होगा पैरेलल इक्वल होगा, तब कुछ मुझे किसे प्रूफ करना, उसी के लिए चलेंगे हमने। अब ए वाली साइड इस वाली साइड क्या पैरेलल इक्वल होगा, यानी कि बी जो होगा इसके पैरेलल और इक्वल होगा, यानी सी एफ जो होगा बी ई के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा सी एफ। क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी ई होगा एंड सी एफ इज पैरेलल टू बी ई होगा। ओके, इसे सेकंड मान लो, वही लिख देंगे कंसेप्ट। क्या लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, अब देखो बेटे फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करो, देखो तो अब सिंपल सी है कि ए डी देखो, ए डी बी ई के इक्वल है। ओके, फिर बी ई किसके इक्वल है, बी ई देखो, और सी एफ बी ई के इक्वल है। तो देखो दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा ना। उसी तरह से ए डी बी ई के पैरेलल है और सी एफ क्या है, बी ई के पैरेलल है। तो देखो ए डी बी ई के पैरेलल है और सी एफ बी ई के पैरेलल है, तो ए डी और सी एफ भी आपस में पैरेलल होगा, है ना। जब भी कोई दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होता है, दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होता है। लाइन से एंगल में हम पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम कंसेप्ट यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसका यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, समझ आ गया बच्चे। चूँकि ए डी बी ई की इक्वल है देखो, और सी एफ भी क्या है, बी ई की इक्वल है ना। तो ए डी का जो वैल्यू वही तो सी एफ का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हो गया। उस तरह से ए डी बी ई के पैरेलल है और सी एफ भी बी ई के पैरेलल है। ये दो लाइन जो है सेम लाइन के पैरेलल है, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, सॉरी सी एफ होगा, सी डी नहीं, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ओके, तो यही प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करने के लिए कह रहा है। हमने प्रूफ कर दिया क्या चीज़, अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ए डी जो है सी एफ आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, ये प्रूफ कर ले। अब फोर्थ में क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी जे पैरेललोग्राम। अब देखो क्वाड्रिलेटरल ए सी, देखो ये ए सी एफ डी, ये ना कहता है ये जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में प्रूफ करो। तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है थर्ड पार्ट में कि ए डी जो है सी एफ के, यानी ये दोनों क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो क्या होगा, पैरेलल भी और इक्वल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो देयरफॉर क्या होगा, ए सी एफ डी इज ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया, लिख दो फोर्थ पार्ट। क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी। अब ए सी एफ डी में क्या है देखो, सिंस अभी हमने प्रूव किया कि ए डी ए सी एफ डी होगा ना। ओके, देख ले तो क्या है, क्या है, एक मिनट, ए सी एफ डी है। ओके, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। ओके, ए सी एफ डी में क्या है, ए डी इक्वल टू क्या है, सी एफ है, एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू
CF, चूँकि अभी हमने थर्ड पार्ट में प्रूव्ड किया है, यानी लिखेंगे प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट, थर्ड। ओके, तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी और पैरेलल है, दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral ACFD are equal and parallel. Therefore, by theorem, by कौन सा थ्योरम, by theorem 7.8, ठीक है, क्या कहता है, इट इज ए प्रोग्राम, देयरफॉर ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना, प्रूव्ड हो गया। ओके बेटे, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, देखो तो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट कर रहा है कि AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF। अब देखो बेटे, ध्यान दो कि ये पैरेललोग्राम है, अभी हमने प्रूफ किया ना ACFD, यानी ये क्या है, एक ACFD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड का इक्वल होता है। तो देखो इस पैरेललोग्राम का AC और DF, AC और DF क्या है, इस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, इक्वल होगा, तो प्रूव्ड हो गया। ओके, अभी हमने प्रूफ किया है, क्या लिखा था फिफ्थ पार्ट में, लिखेंगे सिंस, अभी हमने प्रूफ किया है, सिंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम, हमने प्रूफ किया किस में, फोर्थ पार्ट में, प्रूव्ड इन फोर्थ पार्ट, यहाँ पे प्रूव किया है। तो देयरफॉर इसका AC किसके इक्वल हो जाएगा, DF के। AC और DF देखो, डायग्राम देख लो, AC देखो बच्चे, अगर इसका हम AC लेंगे तो इसका क्या DF, AC और DF क्या है, इस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो इक्वल हो गया। AC और DF इक्वल हो गया, क्यों इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये प्रूव्ड हो गया कि AC इक्वल टू DF। अब सिक्स में क्या करें, देखो सिक्स पार्ट में क्या कर रहा है, सिक्स पार्ट में प्रूफ करें, तो प्रूफ करिए कि ABC और DF दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल देखो तो, अब ये दो ट्रायंगल लिखो, ये ट्रायंगल है और ये वाले ट्रायंगल। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, AB किसके इक्वल है बच्चे, D इक्वल है, BC किसके इक्वल है, AF की इक्वल है। अभी हमने प्रूफ किया किस में, फिफ्थ पार्ट में, AC किसके इक्वल है, देखो तो AC किसके इक्वल है, DF की इक्वल है। तो अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, तो S से कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये दोनों तो गिवन है, ये दोनों आपको गिवन है, बट हमने अभी फिफ्थ पार्ट में प्रूफ किया कि AC किसके इक्वल है, DF की इक्वल है। ओके, लिख दो आप इन ट्रायंगल, जैसे प्रूफ करना लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बच्चे, देखो आपको गिवन है कि AB किसके इक्वल है, DE की इक्वल है, आपको ये गिवन है। फिर BC किसके इक्वल है, EF की इक्वल, ये भी आपको गिवन है। अब देखो AC इक्वल टू क्या, DF, ये आपने अभी प्रूफ किया, ये देखो फिफ्थ पार्ट में AC इक्वल टू क्या, इसका DF, अभी प्रूफ किया आपने, प्रूव्ड इन पार्ट फिफ्थ। तो देयरफॉर क्या हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल
ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रायंगल DEF का बाय SSS रूल से। प्रूव्ड हो गया, सारे पार्ट प्रूव्ड हो गया। ओके बेटे।